वेलकम टू स्टडी सक्सेस विजन। स्टडी सक्सेस विजन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका लेक्चर नंबर 5 कवर करेंगे। दिस इज मी हुसैन। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कि एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या करता है, उसे प्रॉफिट होता है। तो उसमें क्या बोला कि एक कपड़ा व्यापारी क्या करता है, 33 मीटर कपड़ा बेचता है और उसमें से उसे क्या होता है, 11 मीटर कपड़े के जो उसने जितने में बेचा उसके बराबर क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा देखो, ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस कितना दे रहा है 33। ओके, और उसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 11 रुपीज। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो गाइस, यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस मिल गया, यहाँ से हमें प्रॉफिट मिल गया, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ से कितना हो जाएगा, आप मुझको ये बताइए कि 33 रुपये में उसने कोई चीज़ बेची और उसे 11 रुपये का लाभ हुआ, तो उसने कितने में खरीदी होगी, 22 रुपये में उसने खरीदी होगी। ओके, देखो 22 रुपये में कोई वस्तु उसने खरीदी और उसको 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तभी तो वो 33 में बेचेगा। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारा 22 रुपये हमारा क्या गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बटे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, देखो प्रॉफिट कितना 11, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना 22 इंटू 100, कितना आ जाएगा हमारा 50%। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आंसर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के विक्रय मूल्य 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आपको एक चीज यहाँ देखना है, यदि यहाँ पर क्या दे रहा है, गेंदे दे रहा हो, यहाँ उसके क्या दे रहा है, प्राइस दे रहा है, और क्या बेचने की बात बोल रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस 17 को, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने क्या किया था, जो हमने इसने क्या बेचा था, 33 मीटर कपड़ा बेचा था, तो उसकी रेट तो दी नहीं थी, तो हमने इसको क्या मान लिया था, सेलिंग प्राइस। क्या मान लिया था, सेलिंग प्राइस मान लिया था। यदि रेट दी होती है तो यहां किस पे बेच रहा था वो, ओके, यहां जो उसको जो प्रॉफिट हो रहा था वो विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा था, और यहां पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो यहां से आपको समझने की थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा कि जो हमारा जो 17 गेंदों का विक्रय मूल्य, इसी को हम उसका कॉस्ट प्राइस मानेंगे। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना, 17 रुपए। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। फिर वो क्या बोलता है कि 5 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, लॉस होता है। तो लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ हमारा 5 रुपए का। तो आप मुझको ये बताइए कि कोई वस्तु 17 में खरीदी और 5 रुपए में उसको लॉस हो गया, तो कितने में उसने बेची होगी, 12 रुपए में बेचेगा, तभी तो उसको 5 रुपए का लॉस होगा। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो सेलिंग प्राइस है जो 12 है, 12 ना होकर कितने दे रहा है, 720 दे रहा है। तो इसका कितना टाइम है, 60 टाइम। ओके, तो हमारा कॉस्ट प्राइस भी कितना हो जाएगा, 17 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 17 इंटू 60। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा कि एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 17 गेंदों का क्रय मूल्य इतना है, तो एक गेंद का कितना, हम 17 का इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। ये चला गया हमारा कितना, 60 रुपए हमारा एक गेंद का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि 21 चीजों को बेचने पर हुई हानि, उनमें 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, कोई वस्तु, देखो 21 चीजें बेच रहा है लेकिन इसका कोई भी प्राइस नहीं दे रहा है ना, तो इसको हम क्या मानेंगे, उसका सेलिंग प्राइस।
सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ कितना हो गया 21 हो गया। ओके, और यहाँ पर क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, 3 रुपए का हुआ। ओके, तो आप मुझको ये बताइए कि 21 रुपए में उसने क्या किया, कोई वस्तु बेची और 3 रुपए का लॉस हुआ, तो कितने में वो वस्तु खरीदी होगी। 24 रुपए में खरीदी होगी और 21 रुपए में उसने बेची, तभी तो 3 रुपए का उसको लॉस हुआ। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, लॉस परसेंटेज। लॉस कितने का हुआ, 3 का। और लॉस हमेशा किससे निकाला जाता है, सीपी। सीपी हमारा कितना, 24 इंटू 100, कितना आ जाएगा 24। और क्या कर लेंगे कि 1/8 मान लीजिए इंटू 100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 12 सही, 1/2%। क्या क्या हुआ, लॉस हुआ, ये लॉस परसेंटेज। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आए। इन दोनों चीज़ों, इससे पहले वाले क्वेश्चन का और इसमें जो क्वेश्चन है उसमें जो डिफरेंस क्या बताया था, यदि यहाँ पर 21 वस्तु को बेच, इसने क्वेश्चन बोल दिया कि 21 चीज़ों को बेच, कितने पे बेचने पर, 2 से 10 रुपए में बेचने पर, तो ये हमारे ये 21 ये सेलिंग प्राइस ना होकर कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। यदि यहाँ पर ये चीज़ हटा दी जाए तो क्या बोला, 21 चीज़ों के बेचने पर हुई हानि, उसमें 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लॉस होता है। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। यहाँ से आप चीज़ देख लीजिए कि ये देखो कितने चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, हानि होती है, तो ये क्या विक्रय मूल्य ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेची गई, जिसमें उसे क्या हुआ, 3 प्रतियों की लागत मूल्य के बराबर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जो लागत मूल्य आ रही है ना, ये यहाँ पर इसके बराबर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, उसका लागत मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हुआ, 12 रुपये हुआ। और लॉस, सॉरी प्रॉफिट कितने का हुआ, यहाँ से प्रॉफिट 3 कॉपियों का हुआ। ओके, 3 का। तो आप ये बताइए कि कोई वस्तु 12 रुपए में खरीदी और 3 रुपए उसको बेचने पर प्रॉफिट हुआ, तो उसने कितने में बेची होगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 15। तो ये 15 यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस क्या दे रहा है कि 15 ना और कितना है, 1800। कितना ये, 1800। तो यहाँ से हम काटेंगे 15 एकन 15, 15 दून 30, कितना आ जाएगा, 1 से 20 गुना। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, 12 ना होकर कितना हो जाएगा, 1 से 20। तो वो पूछ रहा है कि एक वस्तु की लागत मूल्य, ये 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इतना आ गया, तो एक वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 1 से 20। 1 से 20 इज अ करेक्ट आंसर। 1 से 20 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी वस्तु को 400 रुपए के स्थान पर 350 में बेचने पर हानि 5% की वृद्धि होती है। क्या कह रहा है कि यदि वो 400 रुपए में कोई वस्तु खरीद बेच रहा था, अब वो 350 रुपए में बेचने लगता है, तो हानि जो होती, इससे भी, इस पर भी हानि हो रही थी, अब हानि जो हो रही है उसमें कितना होगा, 5% की वृद्धि हुई। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा, 400 रुपए में उसने सेल किया, अब कितने में किया, 350 में सेल किया। देखो कितने का लॉस हुआ यहाँ पर, 50 का। 50 का लॉस हुआ ना यहाँ पर। तो आप ये बताइए, ये 50 का जो लॉस हुआ है वो किसके बराबर दे रहा है, 5% के बराबर दे रहा है। 5% के बराबर कितना दे रहा है, 50 दे रहा है। तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा, लोगे 10। ओके, 1% के बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो हमेशा जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% क्रय मूल्य होता है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसको भी हमें 100 बनाएंगे, तो 100% ये हो गया। तो हमें क्या करना पड़ा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, तभी तो 100% हुआ। तो इधर भी हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्या कह रहा है कि एक गाय को 1000 रुपए में बेचने की तुलना में वो 1010 रुपए में बेचता है और क्या करता है, 5% अधिक लाभ प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि वो पहले 1000 में जब भी बेच रहा था तब भी उसको प्रॉफिट हो रहा था। यदि उसने
और ज़्यादा में बेचा तो उसको 5% अधिक लाभ प्राप्त हुआ। पहले भी लाभ हो रहा था, लेकिन इतने में और बेचा तो और लाभ अधिक हुआ। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ देखो, 1,000 रुपये में उसकी क्या थी, कॉस्ट थी, या बेचा, और अब उसने क्या किया, 1,010 यहाँ पे। तो यहाँ से जो क्या हुआ, इसका लाभ 10 रुपये। ओके, पर वो क्या कह रहा है, जो 10 रुपये ना होकर ये किसके परसेंट के बराबर है, 5%, 5% प्रॉफिट के बराबर है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5% की वैल्यू क्या है हमारी, 10 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। आई होप यही तो, 5% की वैल्यू 10 है तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और हमें मालूम है कि सीपी हमारा 100% होता है। सीपी क्या होता है हमारा, 100% होता है। देखिए, तो हमें इसको 100 बनाना है, तो यहाँ क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा सीपी ये कितना है, 100% बराबर क्या होता है, 2 से। तो जो 100% वही तो हमारा सीपी होता है, 100% ही सीपी होता है। सो गाइज, हमारे क्वेश्चन यही थे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो या लाइक भी नहीं करते, ना ही कोई कमेंट। सो दोस्तों, जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, यदि पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट कर दीजिए। यदि कोई यहाँ पर जो हमारे कंसेप्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके बारे में मुझे बताइए। सो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसके साथ साथ सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। यदि कोई भी बंदा मेरे चैनल को देखता है और मुझसे जुड़ने के लिए, उससे क्या होगा कि जो भी मैं अपडेट करेंगे, सब्सक्राइब आप कर दोगे तो उससे आपका क्या फ़ायदा रहेगा, क्योंकि जो भी मैं कुछ भी इसमें अपलोड करूँगा, या सब इंस्पेक्टर की तैयारी में आगे जो भी नई रणनीतियाँ लेके आएंगे, कैसे हमें तैयारी करना है, तो वो आप लोगों तक पहुँचती रहेंगी। सो गाइज़, थैंक यू।